दुनिया में सबसे अधिक गलत समझा गया शब्द है प्रेम या भक्ति। आज अट्रैक्शन को प्रेम कहा जा रहा है, अटैचमेंट को प्रेम कहा जा रहा है, पोजेशन को प्रेम कहा जा रहा है, लोनलीनेस को प्रेम कहा जा रहा है, वासना को प्रेम कहा जा रहा है। लेकिन यदि यही प्रेम है तो फिर इतना दुख क्यों, इतनी बेचैनी क्यों, इतनी इनसिक्योरिटीज क्यों, इतना फियर ऑफ लोनलीनेस क्यों, इतना इमोशनल ब्रेकडाउन क्यों? यदि यही प्रेम है तो प्रेम मनुष्य को मुक्त क्यों नहीं कर रहा है? यहीं से नारद भक्ति सूत्र प्रारंभ होता है। देवर्षि नारद द्वारा रचित नारद भक्ति सूत्र भक्ति मार्ग का सबसे मधुर, सबसे गूढ़ और सबसे रहस्यपूर्ण शास्त्र माना जाता है। यह केवल दर्शन नहीं है, यह केवल सिद्धांत नहीं है, यह केवल ज्ञान नहीं है, यह आत्मा और परमात्मा के प्रेम, परम प्रेम का शास्त्र है। इसी कारण नारद मुनि भक्ति की व्याख्या आरंभ करते हुए सबसे पहले कहते हैं, पहला ही सूत्र कहता है अथा तो भक्ति व्याख्या स्यामः, अर्थात अब हम भक्ति की व्याख्या करेंगे। अब इसकी गहराई को समझिए। शास्त्रों में अथ शब्द साधारण शब्द नहीं होता है। अथ का अर्थ है अब, लेकिन कौन सा अब? तब जब मनुष्य संसार को देख करके थक गया, विषयों को देख करके अतृप्त है, विषयों से अतृप्त है, संबंधों में पूर्णता नहीं मिल रही है, उपलब्धियों में शांति न मिल रही है, भीतर कोई रिक्तता जलती रहती है। तब ये अथ वर्ड काम में आता है। अथ अब, जब मनुष्य पूछता है कि आखिर जीवन में ऐसा क्या है जो कभी छिने नहीं, तब भक्ति की यात्रा प्रारंभ होती है। अब वह भक्ति के योग्य हुआ, अब वह परम सत्य को सुनने के योग्य हुआ, बिकॉज उसका मन टूटा हुआ है। संसार की सबसे बड़ी समस्या आज मनुष्य के पास है इंफॉर्मेशन, एंटरटेनमेंट है, रिलेशनशिप है, सोशल मीडिया है, हो सकता है सक्सेस भी है, लेकिन शांति नहीं है। मन बेचैन है, रिश्ते टूट रहे हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा संसार से नहीं भरती है, आत्मा केवल परमात्मा से भरती है। और इसी रिक्तता को भरने के लिए मनुष्य बार बार संसार में प्रेम खोजता है। लेकिन जिसे दुनिया प्रेम कह रही है वह अधिकांशतः या तो अटैचमेंट है, डिपेंडेंसी है, फियर है या लोनलीनेस है, वैलिडेशन है, वासना है। बस यही प्रेम है, राइट? नो, यह प्रेम नहीं है। इसलिए नारद भक्ति की वास्तविक परिभाषा देते हैं। याद रखिए, नारद देवर्षि हैं, ब्रह्मर्षि हैं। वो कह रहे हैं सा तुमिस्मन् परम प्रेम रूपः, अर्थात सा वह भक्ति, तू मीन्स वास्तव में, अस्मिन उस परमात्मा में परम सर्वोच्च अनंत विशुद्ध प्रेम, दिव्य प्रेम, अनुराग स्वरूप है। अर्थात भक्ति परमात्मा में परम प्रेम के रूप में प्रकट होती है। नारद जी क्या कह रहे हैं? ध्यान दीजिए, नारद यह नहीं कह रहे हैं कि भक्ति केवल पूजा है, भक्ति केवल माला घुमाना है, केवल तिलक है, या केवल भजन गान है, गुनगुनाना है, केवल कर्म कांड है, डीजे पर थिरकना है, थोड़े बहुत आंसू बहा लिए वो भक्ति है, या सुबह शाम मंदिर में दीपक कर लिया वो भक्ति है। नहीं, नारद जी सीधे भक्ति का हृदय खोलते हैं। वे कहते हैं कि भक्ति का वास्तविक स्वरूप है परम प्रेम। यदि नारद चाहते तो कहते कि भक्ति पूजा है, भक्ति ही यज्ञ है, भक्ति ही जप है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा। क्यों? क्योंकि ये सब साधन हो सकते हैं, ये सब साधना के अलग अलग मार्ग हैं। भक्ति एक अलग चीज है। भक्ति के केंद्र में प्रेम है। मीरा जी कहती हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। इसकी डीप को समझिए। यह केवल कविता नहीं है, यह भक्ति की वह अवस्था है जहां प्रियतम के अतिरिक्त कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं रह जाता है, कोई दूसरा सुख ही नहीं है प्रियतम के अलावा। तब वह आता है परम प्रेम। ऐसा प्रेम जो परिस्थितियों से न बदले, जो शरीर तक सीमित न रहे, जो स्वार्थ पर आधारित न हो, जो यह न पूछे कि मुझे क्या मिलेगा, बल्कि जिसमें प्रेमी स्वयं को, अपने अस्तित्व को, अपने शरीर को, अपने वस्त्रों को, सबको भूलने लगे।
जहां प्रियतम की स्मृति श्वास श्वास में बन जाए, जहां भीतर निरंतर मधुरता बहती रहे, जहां संसार धीरे धीरे फीका लगने लगे। भक्ति का अनुभव किस प्रकार होता है? भक्ति में विचार नहीं रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रेमी रहता है। अनुभव है कि ऐसा अनुभव जिसमें हर चीज, हर विषय आपको फीका लग रहा है, आपको भोजन नहीं फीका लग रहा है, कोई स्वाद नहीं आ रहा है, संसार पूरा फीका लग रहा है, केवल प्रियतम ही जहां मधुर लग रहा है। चलते हुए वही, बैठते हुए वही, रोते हुए वही, हंसते हुए वही, सोते हुए वही, दिन वही, रात वही, भीतर वही, बाहर वही, सब तरफ सिर्फ और सिर्फ परमात्मा के ही दर्शन हो। जैसे कि गोपियों का प्रेम था, महान प्रेम, ऐसा प्रेम जिसमें नारद जी कहते हैं कि यथा व्रज गोपिका नाम, प्रेम कैसा हो? जैसे कि व्रज गोपियों का प्रेम था। जैसे गोपियां कृष्ण से कुछ नहीं चाहती थी, उन्हें केवल कृष्ण ही चाहिए थे। कृष्ण की बांसुरी सुनकर के सब भूल जाती थी, कृष्ण की पदचाप चुनकर के सब भूल जाती थी। हृदय कांप उठता था कृष्ण का कुछ भी अगर उन्होंने देखा तो हृदय भावनाओं में विरोध हो जाता था, रात भर होती थी। यह परम प्रेम है। परम प्रेम वासना नहीं होती है। नारद जी कहते हैं साने कामय माना। यदि भक्ति कामना नहीं है, यही सबसे बड़ा अंतर है वासना और प्रेम में। वासना लेना चाहती है, प्रेम समर्पित करना चाहता है। वासना कंज्यूम करती है, प्रेम डिसॉल्व कर देता है। वासना शरीर खोजती है, प्रेम आत्मा को खोजता है। चैतन्य महाप्रभु जी कहते थे, एक क्षण कृष्ण विरह पूरे युग जैसा लगता है। यही भक्ति है, जहां समय भी प्रियतम के अनुसार चलने लगे, हर क्षण हर पल एक क्षण भी नष्ट न हो, हर क्षण में वह प्रियतम 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 की ही धुन चलती रहे। वह यादों में कभी टूटे ही ना, वह जहां और कुछ अच्छा ही न लगे, केवल बस भूखा प्यासा जैसे भी हैं वैसे उसी अवस्था में उस ईश्वर को याद करते रहे। तभी कबीर जी कहते हैं, प्रेम गली अति साकरी तामे दो न समाये। जहां प्रेम है वहां अंधकार नहीं रह सकता, जहां अंधकार है वहां प्रेम नहीं रह सकता। प्रेम की गली बहुत सांकड़ी है, जिसमें दो नहीं हो सकते, सिर्फ एक ही हो सकता है। और यही तो सिद्धांत है अद्वैत का। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, भक्त्या माम अभिजानाति, मुझे वास्तव में केवल भक्त जान सकता है। ज्ञान और वैराग्य भक्ति की पराकाष्ठा है। ज्ञान इंपॉर्टेंट है, भक्ति इंपॉर्टेंट है। भक्ति तुम्हें ईश्वर के प्रेम में पागल कर देती है। आधुनिक मनुष्य की पीड़ा क्या है? आज मनुष्य प्रेम नहीं खोज रहा है, वह अपने भीतर के खालीपन से भाग रहा है। इसलिए थोड़ा चलते हैं तो एंग्जाइटी बन जाती है, थोड़ी उपेक्षा डिप्रेशन बन जाती है, थोड़ी असफलता हार्ट ब्रेक बन जाती है। क्यों? क्योंकि अटैचमेंट को प्रेम समझ लिया गया। लेकिन भक्ति मनुष्य को भीतर से पूर्ण करती है, वह सारे अटैचमेंट्स को तोड़ देती है। आज संसार में अधिकांश संबंध लेने पर आधारित है, जबकि भक्ति देने पर आधारित है। संसार का प्रेम कहता है तुम मेरे हो, भक्ति कहती है मैं तुम्हारा हूं। उसमें मैं ही खत्म हो जाता है, सिर्फ तू ही तू रह जाता है। संसार का प्रेम अधिकार चाहता है, भक्ति समर्पण चाहती है। संसार का प्रेम भय पैदा करता है, भक्ति विश्वास पैदा करती है कि मेरा प्रियतम हर वक्त मेरे साथ है, उसकी यादों में प्रियतम है। इसलिए नारद भक्ति को प्रेम कहते हैं, और केवल प्रेम नहीं, परम प्रेम कहते हैं। ऐसा प्रेम जिसे पाकर कुछ और पाने की आवश्यकता ही न रहे, ऐसा नेक्टर, ऐसा मधुर अमृत जो प्रतिक्षण बढ़ता जाए, ऐसा प्रेम जो प्रियतम के सुख में ही अपना सुख माने, ऐसा प्रेम जो आत्मा को बदल दे। यदि भक्ति की संपूर्ण व्याख्या एक शब्द में करनी है तो वह है परम प्रेम। ऐसा प्रेम जिसे पाकर के कुछ भी पाना शेष न रहे, आदमी सब कुछ भूल जाता है उस प्रेम में। इसलिए भक्ति कोई प्रदर्शन नहीं है, बाहरी आडंबर नहीं है, भक्ति कोई धार्मिक अभिनय नहीं है। भक्ति गुनगुनाना, थिरकना, कुछ करना, ये करना, वो करना, वो भक्ति नहीं है। भक्ति है पागलपन, प्रेम में पागलपन, आत्मा का परमात्मा में पूर्ण विलय, वह है भक्ति। यदि आप नारद भक्ति सूत्र को गहराई से समझते हैं तो इस श्रृंखला से जुड़िए।
आगे के एपिसोड में हम देखते हैं कि भक्ति अमृत क्यों कही गई है, और इस भक्ति की गहराई को समझिए। फिर आगे हम बताएंगे कि हम भक्ति कैसे शुरू कर सकते हैं।